Hello everyone, welcome back to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, your NEET educator, and in this video we will continue a series of molecular bases of inheritance. In previous lecture we studied about the Hershey and Chase experiment, and in this video we will study about the characteristic of genetic material, properties of genetic material. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हर्शी एंड चेज ने एक इनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ऑल्दो सम वायरसेस आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ वायरसेस जिनको बोलते हैं राइबोवायरा, दीज आर आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर आरएनए होता है, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन वायरसेस के अंदर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो दोनों ही एज जेनेटिक मटेरियल काम कर सकते हैं, बट डीएनए इज अ बेस्ट कैंडिडेट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज है डीएनए और आरएनए में से कौन सा बेटर कैंडिडेट है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होती हैं। तो जेनेटिक मटेरियल की ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एक जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है होनी चाहिए, दिस इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो हमें मालूम है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी कॉपीज का, अपनी रेप्लिका का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन वाली एक प्रॉपर्टी है, ये डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो डीएनए कैन रेप्लिकेट, मेक इट्स कॉपीज, एंड आरएनए आल्सो कैन रेप्लिकेट। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोनों ही अपनी कॉपीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट होनी जेनेटिक मटेरियल में वो है स्टेबिलिटी। तो हमें मालूम है कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों है? इसके बहुत से रीजन हैं। द फर्स्ट रीजन इज क्योंकि डीएनए में 2 प्राइम कार्बन जो है शुगर का, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन। डीएनए में 2 प्राइम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक लेस ऑक्सीजन होने की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल और मोर रिएक्टिव है। हमने पढ़ा कि आरएनए एक्ट एज एंजाइम आल्सो, आरएनए एंजाइम्स की तरह भी काम करता है। इससे हमें मालूम होता है कि आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए। डीएनए के अंदर थाइमीन प्रेजेंट होती है, यूरेसिल की जगह पे प्रेजेंट होती है थाइमीन। तो थाइमीन यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल होती है, इसी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से। द थर्ड रीजन, नेक्स्ट रीजन, डीएनए ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होने की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है। तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी इट आल्सो मेक्स डीएनए मोर स्टेबल। इट इज द थर्ड रीजन, क्योंकि जो बेस पेयर है एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन अकॉर्डिंग टू शारगेल्स रूल मेक डबल बॉन्ड विद द थाइमीन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ रहता है। ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से साइटोसिन से जुड़ी रहती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड द नेक्स्ट रीजन कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टैक्स ऑफ द बेस पेयर व्हिच मेक्स डीएनए मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो डीएनए और आरएनए दोनों में है, लेकिन डीएनए इज वेरी मच मोर स्टेबल देन दी आरएनए। आरएनए एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये लेस स्टेबल होता है। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एक जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए वो है म्यूटेशन। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही म्यूटेशन करते हैं, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसीलिए ये स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन करता है, जबकि आरएनए अनस्टेबल होने की वजह से ज्यादा म्यूटेशन करता है। तो ये म्यूटेशन दोनों ही करेंगे लेकिन आरएनए के अंदर ज्यादा होगा। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी कि ये दोनों जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए से पहले बनेगा आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। डीएनए ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि आरएनए तो डायरेक्टली ही प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए आरएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो यहां से हमें मालूम पड़ता है बोथ कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए एक ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। तो आज हमने पढ़ा है कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन डीएनए एक ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस रिएक्टिव, ये स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन करता है, इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो ये ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। Thank you so much for watching my videos. If you like it, please like this video, subscribe to my channel Sadhu Biology. Thank you.